हम्म। हम्म। और हाँ तो जो रिवीजन एक ही दिन रिवीजन हुआ है कल ही। हाँ तो उसी सब से क्वेश्चन आएगा। ठीक है चलो हेडिंग डालो। कहाँ थे हम लोग? इसमें थे ना, मास सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, इसमें थे ना। चलो हेडिंग डालो। मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, हाँ ये सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या था, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन। डिसॉल्व। जैसे इसमें रहा होगा, एक मिनट। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जस्ट मेरा नेट खत्म हो गया, नहीं तो हम ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि आज 3 बजे से भी क्लास है। क्या केमिस्ट्री 1 2 ना। चलो लिखो। देखो एक टेबल है, ठीक है, जस्ट एक टेबल लिख देते हैं। एक टेबल है छोटा सा, कॉपी में टेबल बनाना है, चलो बनाओ। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखो सब्सटेंस डिसॉल्व्ड। सब्सटेंस डिसॉल्व्ड मतलब जो सब्सटेंस जो घुलेगा, ठीक है। इसमें लिखो टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर दिया हुआ है, देखो तुम्हारा टेम्परेचर इन केल्विन, कौन सा टेम्परेचर है, 283 डिग्री, उसके बाद 293 डिग्री। रुको एक मिनट, इसको ऊपर लिखो। इसमें दिया हुआ टेम्परेचर इन केल्विन, इसमें है 283 इस कॉलम में, ठीक है।
उसके बाद है 293, उसके बाद है 313, उसके बाद है 333, उसके बाद है 353। ठीक है, ये सब टेम्परेचर का वैल्यू है, अलग अलग मतलब अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू पे सब्सटेंस डिसॉल्व का क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है। याद करो, सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी। हाँ देखो, हम क्या बताए थे, किसी एक टेम्परेचर का वैल्यू पे, जैसे T = 28 डिग्री सेल्सियस था, तो उस समय पे 1 लीटर पानी में 1 किलो नमक घुलता है। मतलब किसी एक सब्सटेंस का किसी एक टेम्परेचर पे एक सॉल्युबिलिटी का वैल्यू होता है। सॉल्युबिलिटी मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो देखो इस टेम्परेचर पे किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का इस टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी है वो कितना है, 21 है। 21, समझ गया। ठीक है, मतलब हमेशा सॉल्युबिलिटी किस में देखते हैं, 100 ग्राम पानी में। हाँ, अभी डेफिनेशन लिखा हो, हाँ हमेशा 100 ग्राम में देखते हैं। 100 ग्राम पानी में, ठीक है, किसी टेम्परेचर T पे, जैसे कि 28 डिग्री सेल्सियस पे जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब मिला, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इसमें डिसॉल्व हुआ ताकि ये सेचुरेटेड बन गया, वही अमाउंट क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। सॉल्युबिलिटी मतलब समझा ना, पिछला क्लास में बताए हैं। देखो सॉल्युबिलिटी का डिफिनेशन देखो, the amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called. और एक डिफिनेशन होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। The component of solution that is dissolved. दिखाओ इधर कॉपी देना। देखो लिख लो सॉल्युबिलिटी का मतलब, और एक डिफिनेशन लिखो। ये वाला या फिर और एक डिफिनेशन है, देखो हिंदी में लिख लो, देखो हिंदी में देखो लिखो, जितना लिखो, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में, ताकि जो सॉल्यूशन बने वो सेचुरेटेड हो जाए, बाकी जो सॉल्यूशन बने वो सेचुरेटेड हो जाए, तो वही अमाउंट क्या है, वही अमाउंट सॉल्युबिलिटी है। इस लाइन को पढ़ो और खुद से समझो, कोई दिक्कत है समझने में तो बोलो। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कितना हो गया, 21 ग्राम। हो गया, समझा। उसको खोल दो, चार्जर को खोल दो। सेचुरेटेड मतलब रुक जाना, जैसे कि नमक उसमें मिला रहे, एक समय ऐसा आएगा ना जहाँ पे अब नमक नहीं मिलेगा, तब जो सॉल्यूशन होगा, जो स्टेट होगा सॉल्यूशन का, उसी को क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड स्टेट। मतलब जैसे जब मिल नहीं रहा तब हाँ, तो कितना देर, जितना तुम घोला, जितना तब तक घोला ना, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा 100 ग्राम पानी में, ताकि जो सॉल्यूशन बने वो सेचुरेटेड हो जाए। समझा, मतलब देखो एक ऐसे है कंटेनर है, उसमें इसमें 100 ग्राम पानी है,
ठीक है, इसमें हम सॉल्यूशन घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं सॉल्यूट। मान तो लीजिए जितना देर मिला, जितना देर मिला और जितना मिलाएं, जितना मिलाएं मतलब जितना मिला रहे हैं मिला रहे हैं मिला रहे हैं, तो एक समय आएगा जब नहीं घुलेगा। हाँ तो उस पॉइंट तक तुम कितना सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व किया, कितना ग्राम, मतलब कितना हम लोग मतलब नमक एक हाँ जितना किया उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और मतलब जब नहीं घुल रहा उतना देर तक, हाँ उतना देर तक जितना उसमें डालें, कितना डालें, हाँ उतना उसका लिमिट है ना, वही लिमिट को बोलते हैं तो सॉल्युबिलिटी। हमेशा 100 ग्राम नहीं हो। नहीं, टेम्परेचर बदलेगा तो हाँ हमेशा 100 ग्राम में होगा, डिफाइन ऐसा ऐसा डेफिनेशन है, हमेशा 100 ग्राम में ही देखेंगे। और किसी एक टेम्परेचर पे इसका एक ही वैल्यू होता है, टेम्परेचर बदल देंगे, सपोज करो 50 डिग्री कर देंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा घुले, ज़्यादा नमक घुले, नहीं घुलेगा, हाँ। घुलेगा घुलेगा, मैंने बात मानो ना, चलो अभी नहीं जाते हैं उसमें डीपली, ठीक है। ठीक है, तो इसमें 21 है, इसका मतलब क्या है, इसमें 20 इसका सॉल्युबिलिटी 21, मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम पानी होगा हाँ तो और 21 283 डिग्री टेम्परेचर होगा। हाँ ठीक है, जो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस कर देंगे इसको, सेल्सियस तो 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और पानी 100 ग्राम है, तो पोटेशियम को कितना घोलेंगे तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा 21 ग्राम। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे? यहाँ दिया हुआ है, टेबल में दिया हुआ है, ये तो मतलब इसको निकालेंगे कैसे? दिया हुआ है, टेबल में दिया हुआ रहेगा, टेबल में दिया हुआ रहेगा, ये तो निकालना नहीं पड़ेगा। इसमें निकालना नहीं पड़ेगा, टेबल में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाएं, 21 ग्राम क्या है होगा? 21 ग्राम सॉल्युबिलिटी है, मतलब 21 ग्राम मतलब पोटेशियम नाइट्रेट उसमें और डालें, डालें, तब जाके सॉल्यूशन क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया। खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो 293 पे 32 हो गया, बढ़ रहा ना, 32 ग्राम घोलना पड़ेगा। उसी तरह से 62 है, 106 है, 167 है, और दूसरा केमिकल है तुम्हारा सोडियम क्लोराइड, सोडियम, ये है नमक, सोडियम क्लोराइड, इसमें है तुम्हारा 36, 36, 36, 37, 37। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो घर पे, ये वाला एक्सपेरिमेंट, क्योंकि नमक तो हम लोग के पास होता ही है। ठीक है, उसके बाद है आपका पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड, इसमें है 35, 35, 40, 46 और 54। ठीक है, और एक लास्ट है, थोड़ा सा स्पेस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, लास्ट केमिकल है एमोनियम क्लोराइड, ये क्वेश्चन शायद आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन करवाना सही रहेगा। हाँ ये क्या पूछेगा? हम पूछते हैं ना, ये समझा ना डेटा क्या बता रहा है, हाँ सॉल्युबिलिटी बता रहा मतलब सबका, सबका अलग हाँ ये कितना ग्राम डिसॉल्व होगा सेचुरेटेड होने से पहले, 37, 41, 55, 66। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ चलो क्वेश्चन लिखते हैं। लिख लिया, लिखो। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 है, एग्जाम्पल 3, एक्सरसाइजेस क्वेश्चन 3। अमोनियम, एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ तो पहला क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक छोड़े तो कोई दिक्कत है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो बता दें। ठीक है, जैसे कि ये वाला छोड़ते हैं, ये वाला तो आएगा नहीं? नहीं आएगा, क्या कि एक बार स्कूल में कर रहा था। कराया था, हाँ तो ठीक है तो फिर करा देते हैं।
कहीं दिया था मतलब सब हाँ ठीक है लोग ठीक है पूछ रहे थे। ठीक है, लेकिन समय नहीं है मेरे पास, 4 बजे से वहाँ जाना पड़ेगा ना आज। फिजिक्स कैसे कर रहे हैं बताओ? कल हो कराइए ठीक है कल कराते हैं। स्कूल से, कल फिर ऊपर से मतलब स्कूल छुट्टी देगा, यही टाइम में देगा छुट्टी। अच्छा, मतलब जल्दी छुट्टी हो जाएगा ना? ना 2 बजे। क्यों? कल ही को, कल ही परसों से फिर मतलब चेंज हो। ठीक है। हाँ क्वेश्चन लिखो। कल स्कूल से आगे क्या करेंगे? हाँ तो कल स्कूल से आके केमिस्ट्री में भी कुछ बच जाएगा तो वो भी करवा देंगे। केमिस्ट्री में तो हो तो गया। मतलब 2-3 टॉपिक बच जाएगा, अभी लग रहा है हमको ऐसा। ठीक है, ठीक है देखो यही क्वेश्चन कराने में आधा घंटा लगेगा क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन हैं। ठीक है लिखो। देखो और 1 2 3 और 4 और नहीं, बस 4 ही क्वेश्चन है। यही सब बात है ना। हाँ हाँ तो क्वेश्चन नहीं होगा। लिखो। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम, लिखो व्हाट। क्वेश्चन हाँ, मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट would be needed to produce। तो ट्रायंगल कितना दिन लगेगा ट्रायंगल दोस्त अभी टाइम लगेगा, अभी? अभी ट्रायंगल कम से कम 3 दिन। 3 दिन। हाँ और तो फिर ट्रायंगल लोग करने के बाद कंप्लीट है तो हाँ थोड़ा पहले वाला रिवाइज करके ठीक है कर देंगे कर देंगे कर देंगे। पहले वाला चैप्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो रिवाइज कर तभी करेंगे जब तुम खुद से सॉल्व करके आएगा क्वेश्चन। हाँ, तुम पूछेगा तब हम करेंगे, तुम बोलेगा भैया ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तब बताएंगे। हाँ। ऐसे हम अपने से रिवाइज नहीं नहीं करेंगे, हमें मतलब बोल रिवाइज ये मतलब क्वेश्चन लेके आना हाँ। कि हमको ये क्वेश्चन नहीं बन रहा हमसे। 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। कल कोई साइंस खत्म हो गया, साइंस हाँ। का मैथ चला गया। हाँ ठीक है, एट 313 केल्विन। चलो निकालो इसका आंसर, पढ़ो और इसका आंसर दो क्या होगा। समझा क्वेश्चन? हाँ, मतलब इसमें पूरे 50 ग्राम वाटर में इतना टेम्परेचर है 313 डिग्री। हाँ इसमें मास मतलब पोटासियम नाइट्रेट का मतलब जो मतलब कितना मतलब पोटेशियम नाइट्रेट मतलब नीड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ई करने बनाने के लिए। हाँ मतलब इसमें हम लोग को मतलब पानी का ही दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन उससे मतलब कितना मतलब हम डालेंगे सैचुरेटेड मतलब कितना पोटेशियम नाइट्रेट डालेंगे उसमें कितना डालेंगे ताकि तुम्हारा सॉल्यूशन बने, सेचुरेटेड हो जाए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बने है ना। तो देखो कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें 50 ग्राम पानी है, इसमें 50 ग्राम पानी पहले से ही है। मतलब ग्राम में भी मतलब क्यों नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। ठीक है देखो 1 लीटर पानी का एक फिक्स्ड वेट होता है, 1 लीटर पानी का एक वेट होता है ना। हाँ तो उसी तरीके से 50 ग्राम पानी है, ठीक है। इसमें पूछा है कि इसमें कितना पोटेशियम नाइट्रेट डालें, ठीक है, इस 50 ग्राम पानी में कितना डालें ताकि जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाए, सेचुरेटेड हो जाए। तो टेम्परेचर भी और टेम्परेचर दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना है 313, ठीक है। सेल्सियस में निकालना पड़ेगा। रुक जाओ, हाँ सेल्सियस में निकालो इसको, मत निकालो क्योंकि जो टेबल है वो भी तो केल्विन में ही है ना। टेबल जो है केल्विन में, हाँ 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 केल्विन में है। 313 दिया हुआ है, देखो केल्विन में टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो ये कैसे बनेगा सोचो। वही फॉर्मूला लगेगा। वो नहीं लगेगा क्योंकि देखो
इसको कैसे बनाएं? हमको क्या पता है, हमको इसका कंडीशन पता है, जैसे कि वाटर एक टैंक है, हाँ, इसमें 100 ग्राम पानी रहेगा, तो हमको पता है ये कितना रखना है। 313 केल्विन रहेगा, तो टेबल देख के बताओ कितना लगेगा। 62 62 लगेगा। हाँ एक 313, हाँ। पोटासियम नाइट्रेट 100 ग्राम का है, तो हमको पता है कि 100 ग्राम पानी रहेगा और टेम्परेचर इतना रहेगा, तो 62 ग्राम, हाँ 31 है। हाँ, तो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो तो इसमें निकालेंगे कैसे? इसको निकालेंगे। देखो 100 ग्राम वाटर में हमको 62 ग्राम ये चाहिए, पोटासियम नाइट्रेट। हाँ हाँ चाहिए हाँ। ठीक है, तो 1 ग्राम में 1 ग्राम में चाहिए 62 ग्राम बाई 100 ग्राम। हाँ। ठीक है, ठीक है, हाँ। या फिर इसका कंसंट्रेशन निकाल के और 50 से गुना कर देंगे। इसका कंसंट्रेशन, मतलब इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे और इसका भी कंसंट्रेशन निकालेंगे। देखो सेचुरेटेड सॉल्यूशन जब होगा तो इसमें जितना नमक घुला होगा इसमें भी तो उतना ही घुलेगा ना। हाँ समझो, यहाँ पे 100 ग्राम है ना, उसको 50-50 में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो कंसंट्रेशन है, मतलब इसका जो मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर, इसमें भी तो वही होगा ना। तो इसका कंसंट्रेशन निकाल के मास बाई मास का और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो वही कर रहे हैं। ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मास ऑफ क्या है, ये मास पास सॉरी, क्या कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं। अच्छा रुको, ऐसे तो कर सकते हैं ना। 1 ग्राम वाटर में इतना पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए, 1 ग्राम में। कैसे किए, दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दिए, तो अब 50 ग्राम में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो इधर बाई 100 इंटू 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, 50 ग्राम वाटर, तो कितना आ जाएगा। देखो 50 ग्राम में 50 ग्राम मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमको 1 ग्राम का नहीं चाहिए, हमको 50 ग्राम पानी में कितना चाहिए वो निकालना है। ग्राम में ले लेना 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो 50 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये 2 से कटा, ग्राम ग्राम कटा, ऊपर ग्राम बचा, तो 62/2 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। आंसर लिख लो। तो मान लीजिए हम लोग को टेबल 2 ही बनाना पड़ेगा, टेबल 2 नहीं रहा तो फिर तुम टेबल देख के आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ टेबल देख के आंसर दे दो, क्वेश्चन जब आएगा ना पेपर में हाँ तो उसमें टेबल दिया रहेगा। क्लियर है। हम्म। तो उसमें आंसर क्या 31 है ना? हाँ, इसमें आपका आंसर ये है 31 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर मास ऑफ, यही पूछा है ना, मास ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम हाँ, तो मास निकल कितना गया। मास लगेगा उसमें हाँ, पोटेशियम तो मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 31 ग्राम। आंसर। दूसरा क्वेश्चन लिखो। आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन। देखो लिखो, प्रज्ञा मिक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्रज्ञा मिक्स अ सैचुरेटेड solution of potassium chloride in water at 353 Kelvin and leaves the solution to cool
at room temperature. What would she observe? What would she observe as the solution cools? Solution cools. दो क्वेश्चन हो Explain. क्या बोला? ये वाला दो क्वेश्चन जैसे हाँ वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है. चलो. हाँ वो वाला जो सोचे थे नहीं गरम करना हाँ हाँ वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है. पहले क्या ना करेंगे इसका प्रज्ञा makes a saturated solution of potassium chloride in water at इतना. मतलब प्रज्ञा क्या की? 100 ग्राम नहीं, गरम नहीं की, 100 ग्राम. सेचुरेटेड जब भी आएगा तो 100 ग्राम ही लेना है. ठीक है. एक कंटेनर ली ऐसे करके. ठीक है. इसमें 100 ग्राम पानी डाली. ठीक है. तो 54 है सुनो सुनो सुनो. और टेम्परेचर कितना ली? 353 केल्विन. इसका सेल्सियस में कितना होगा? 353 माइनस 273 तो कितना हो जाएगा? 0 5 से क्या? 80 डिग्री सेल्सियस. 80 डिग्री सेल्सियस पे इसको कितना इसमें पोटेशियम परमानेंट मिलाना पड़ा? देखो टेबल से 167 ग्राम. 167 ग्राम ना. 54 पोटेशियम नाइट्रेट 3. क्लोराइड है पोटेशियम ओ सॉरी हाँ 54 तो हो जाएगा 54 ग्राम. ठीक है. उसके बाद क्या की? एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर. इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दी. ठीक है. टेम्परेचर यहाँ पे दिया नहीं है तो हम लोग कितना लेंगे रूम टेम्परेचर 28 डिग्री से लेकर 32 डिग्री के बीच में. तो इतना कर लेंगे तो सब में तो अलग अलग है ना हल्का फुल्का आंसर मतलब अप्रोक्स में है ना हाँ तो इसका ये नहीं पूछा है कि कितना होगा, इसमें तुमको बताना है कि हो क्या रहा है. व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज सॉल्यूशन कूल्स. ये सॉल्यूशन जब ठंडा होगा तो क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा? देखो जब सॉल्यूशन ठंडा होगा. तो हम लोग को तो खाली यही दिखाना है ना नहीं, एक्सप्लेन करना है. हाँ तो वही एक्सप्लेन करना है कि मतलब क्या होगा ठंडा होगा तो क्या होगा, बस निकालना नहीं है वही कि निकालना हाँ नहीं है इसमें ठंडा होगा तो सब देखो. अभी गर्म है सॉल्यूशन. ठीक है. बॉयल नहीं हो रहा है क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस है. 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब बॉयल होगा ना. तो अभी बॉयल तो हो नहीं रहा है तो पानी तो अपना कहीं नहीं जाएगा. पानी तो 100 ग्राम का 100 ग्राम ही रहेगा. ठीक है. 100 ग्राम रहेगा. और पोटासियम भी कहीं नहीं जाएगा. ना क्यों क्यों नहीं मतलब भी तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं है ना इसीलिए नहीं है। इसका हाँ सोचो. ठीक है. टेम्परेचर घट रहे हैं. टेम्परेचर 80 डिग्री से कितना हो गया? नहीं पोटेशियम क्यों नहीं है रुको अभी नहीं बोलेंगे कुछ, देखते हैं. टेम्परेचर 80 से घट के 30 पे आ गया. 50 डिग्री टेम्परेचर घट गया. तो क्या होगा मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन में कैसा चेंज आएगा, कैसा केमिकल चेंज आएगा? हाँ ठंडा हो जाएगा तो रुको मतलब जैसे कि 30 डिग्री कम होगा तो रुको 1 मिनट देखें. रुको 283 माइनस 10 डिग्री होगा वो नहीं, फिर इससे 10 20 30. हाँ तो सुनो 330 केल्विन पे आ गया. रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है ना, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 273 में 30 ऐड करेंगे तो 303 है ना. हाँ तो रुको तो यह 40 डिग्री होगा. ठीक है. तभी तो इसमें 40 ऐड करेंगे तो 330 आएगा. 330 और वहाँ पर हाँ देखो यहाँ पे रूम टेम्परेचर. अरे नहीं रूम टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर वाला हाँ सॉरी 30 डिग्री. ठीक है. तो 30 डिग्री तो फिर केल्विन में कितना हो जाएगा? 30 प्लस 273 मतलब 303. तो ये 303 केल्विन पे आ गया अभी. तो 303 केल्विन अगर टेम्परेचर रहेगा और पानी 100 ग्राम रहेगा तो तुमको कितना, इसमें तो दिया ही नहीं हुआ है उसके बीच का. 303 3 7 चलो 40 डिग्री लेते हैं रूम टेम्परेचर. ठीक है. सब उसको बहुत गर्मी है. क्योंकि ना इसमें 303 है ही नहीं. ठीक है. तो 330 लेना पड़ेगा. इसमें 10 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा. नहीं कम लेने से भी तो हो जाएगा ना 283 है 293 हाँ, कम तो फिर ये 20 डिग्री होगा. ना
330 कितने आया था? 40 डिग्री लेना पड़ेगा। तुमको कैसे पता कि कौन सा ये रूम टेम्परेचर है? तो सबसे पहले तुमको ये याद है ना कि रूम टेम्परेचर कितना होगा? 28। लेकिन इसमें 28 का नहीं दिया हुआ है, तो क्या लें? 40 ले लेते हैं। तो 40 डिग्री लेंगे रूम टेम्परेचर को, तो ये केल्विन में कितना होगा? 40 डिग्री प्लस 273 डिग्री, तो एक्चुअली में कितना हो जाएगा? 313 केल्विन। 313 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 313 केल्विन है। देखो टेम्परेचर घट गया ना यहाँ से, 40 डिग्री घट गया। तो इसका भी तो 40 है ना? किसका? हाँ, तो इसमें 54 ग्राम था, तो इसमें कितना? 40 ग्राम। इसमें सॉल्व ये होगा, डिसॉल्व होगा, और जो बाकी का जो 14 ग्राम होगा बचेगा ना, वो क्या होगा? या तो बॉयल होके भाग जाएगा। तो आप बोले तो बॉइलिंग पॉइंट था ही नहीं। नहीं नहीं, मेरा बात समझो। देखो इस टेम्परेचर पे इतना ही ग्राम बचा नहीं, इतना ही ग्राम जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बॉइलिंग टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे। ठीक है, और टेम्परेचर घट के यहाँ आ चुका है, तो इसके अंदर इतना ही होगा ना, हाँ मतलब और जो बाकी का होगा सो उड़ गया होगा। जैसे ज्यादा गर्म रहता था ज्यादा ले लेता है, हाँ, और कम ठंडा रहता था ठंडा रहता है तो ठंडा रहता है, जब टेम्परेचर ठंडा हुआ तब कम होता है तो ना। कम होगा, तो फिर बाकी का जाएगा कहाँ? 14 ग्राम जो बच रहा है तब वो पोटेशियम, तो नीचे में नीचे बैठेगा नहीं, बैठेगा ही नहीं, डिसॉल्व भी, हाँ नीचे में बैठेगा या फिर, वही मतलब डिसॉल्व भी नहीं होगा, बच जाएगा ना। हाँ 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 हाँ, बच जाएगा, नीचे में डिसॉल्व नहीं होगा। सॉरी, हम क्या ही बोल दिए उल्टा। ठीक है, नीचे में बच जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। यही एक्सप्लेन करना है कि 14 ग्राम विल रिमेन। तो मतलब तब किसी का 14 ग्राम आएगा, किसी का 13 ग्राम आएगा, जो रूम टेम्परेचर जितना लिया है। तब मान लीजिए जैसे हम लोग मतलब सॉल्ट को भी लिए और उसको गर्म पानी में डाल रहे वेट वेट वेट, तुम्हारा क्वेश्चन ये देखो, सपोज करो तुम क्या पूछना चाहते हम समझ गए। एक कंटेनर लिए, ठीक है, इसमें नमक घोल रहे हैं, एक लिमिट आया, उसके बाद नमक बैठने लगा, उसको मतलब समझ गया, नीचे बैठ गया। सुनो सुनो सुनो, हम समझ गए, नीचे बैठ गया नमक, और इसको गर्म कर देगा ना तो ये घुल जाएगा, तो मतलब क्योंकि जो बैठा हुआ वो भी घुल जाएगा। वो भी घुल जाएगा, वैसे? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गया। सॉल्युबिलिटी जो है, एबिलिटी और नमक घुलाने का, जैसे इसमें बढ़ा जैसे इसमें बढ़ा। हाँ हाँ, लेकिन इसका मेन रीजन अभी तक हमको नहीं पता। ठीक है, हम लोग ऐसे तुक्का नहीं मार सकते हैं, खोजना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन, आगे बढ़ो। तब बोलेगा तो कोई आंसर बताएंगे। हाँ बता, लेकिन अब टाइम ही नहीं मिला ना, देखा ना तुम, यहाँ से कहीं 2 बजे हैं, सोचना पड़ेगा उसके लिए 1 घंटा लगभग। सी सुनो, फाइंड दी लिखो, फाइंड दी solubility of each salt at 293 Kelvin. 293 Kelvin। उसके बाद विच सॉल्ट, समझ गया? फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट, मतलब जितना सॉल्ट दिया हुआ है, हाँ सारा सॉल्ट, क्या सॉल्ट है? 4 सॉल्ट है, सॉल्ट का सॉल्ट ईच सॉल्ट है, सब चारों सॉल्ट है। सॉल्ट हाँ समझा? ईच सॉल्ट मतलब ये चारों जो केमिकल का नाम है ना, ये सब सॉल्ट है, सब मतलब नमक का टाइप है। ठीक है, तो फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, निकालेगा ना। हाँ ये तो ही है। बट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखो इसका आंसर होगा पोटासियम नाइट्रेट। इसका निकले वही यही तरीका से निकले। देखो हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पोटासियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है, तो इसका सॉल्युबिलिटी इस टेम्परेचर पे कितना है? 293 में आपका 32 ग्राम। 32 ग्राम। ठीक है, हो गया, ये आंसर है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, सब तो ग्राम ही है। सोडियम क्लोराइड, इसका आंसर हो जाएगा 36 ग्राम। ठीक है, उसके बाद पोटासियम, ये सब आएगा? हाँ ये सब आ सकता है? आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। पोटासियम हाँ, एक क्लोराइड, किलो। हाँ ये टेबल दे देगा और चारों पूछ देगा, 5 नंबर का क्वेश्चन रख देगा। एक 80 में उसका कुछ 35 ग्राम। ठीक है, उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा 37 ग्राम, ये आंसर है। देखो मैच कर लो टेबल से, सही है ना? और इसमें पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसका है, ओह यही वाला पहले आंसर तो बताना। यही आंसर बताना था ना। और इसमें पूछ देगा क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसका है। क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा तो यही तो मैं देखना है, दिखाया था तो हाँ। 36 37 है। विच सॉल्ट हैज़
द हाईएस्ट solubility solubility and the ammonium to low. at this temperature. फिर ये भी बस lower हाँ लोवेस्ट भी पूछ सकता है, lower आपका potassium ठीक है। higher तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ammonium इज इक्वल टू एमोनियम का, राइट। Arrow भी है ना? हाँ Arrow भी है हाँ ये है, ठीक है, ये हाईएस्ट एमोनियम, ठीक है। चलो लिखना है, ना? चलो। तीसरा, हाँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द Temperature on the solubility, ये भी इजी है। so you do count Tyndall effects और कुछ था हाँ अभी बताते हैं, इसके बाद ही बताते हैं। इसके बाद है नहीं, एक क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी के बाद है, इसके बाद बताते हैं। सस्पेंशन और टिंडल इफेक्ट आसान है, चलो इसे सॉल्व करो, इसको लिखो, अपने सेंसर लिखो इसको। क्वेश्चन थोड़ा समझा दीजिए। टेम्परेचर बदल रहा है ना, हाँ Change- चेंज टेम्परेचर उसका क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी पे। जब चेंज होता है टेम्परेचर टेम्परेचर बदल रहे हैं हाँ। तो सॉल्युबिलिटी मतलब जो घुलने का एबिलिटी है हाँ। उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, अभी तो बताएं। हाँ तो जैसे अगर टेम्परेचर हाई है तो बढ़ेगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो low है तो फिर हाँ, तो उसको लिखो अपने से, एग्जाम्पल भी देना, इसी टेबल से एग्जाम्पल दो, अभी तो सेकंड थर्ड या सॉल्व में। इसको किस तरह ले मतलब इसको ट्रांसलेट करना है, हाँ देखो ऐसे लिखना है। if the temperature is high then the solubility हाँ देखो, has if high if contain high द टेम्परेचर contain high is high then the solubility of the solution increases and vice versa, and if the temperature decreases then the solubility also decreases, ठीक है। इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तुम्हारा सब सोचो, इस चैप्टर का हम क्वेश्चन भी करवा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, है ना। तो सोचो हम कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। हो गया, अब चलो आगे चलते हैं। इसका क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन खत्म, यही 4 क्वेश्चन था जो कि हमको लगा इंपॉर्टेंट है, जो कि तुमसे थोड़ा सा नहीं होता, बाकी बात तुमसे सब हो जाएगा। इसके बाद कोई न्यूमेरिकल नहीं है। देखो एक्सप्लेन द फॉलोइंग समझा दे रहे हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझाना है, हाँ प्योर सब्सटेंस समझाना है, और अभी समझाएंगे कोलाइडल क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है, ठीक है। चलो 2 चीज़ बचा हुआ है, लिखो सस्पेंशन लिखो। देखो लिखने से पहले समझ लो। देखो सस्पेंशन हम लोग समझे हुए हैं, ठीक है। देखो सस्पेंशन पढ़ेगा मतलब थोड़ा देखो तो ध्यान से देखो सस्पेंशन। देखो अभी हम लोग क्या किए थे, एक कंटेनर लिए थे ना, जिसमें अपन क्या किए थे, चौक भी और डाई दोनों मिलाए थे, डाई भी मिलाए थे और चौक भी मिलाए थे और वाटर भी था। तो क्या हुआ था कि डाई ऊपर भी था नीचे भी था, लेकिन चौक ज़्यादा नीचे था और ऊपर कम था, और दिख भी रहा था आँख से, ऐसा
भी हो सकता है कि चौक ऊपर में रहेगा ही नहीं, ऐसा टाइम आएगा कि बैठ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो इस टाइप का सॉल्यूशन को क्या बोले थे, होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस, 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 ठीक है, हेट्रोजीनियस, क्योंकि इसमें दो डिस्टिंक्ट फिजिकल स्पेस है, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो इसी टाइप ऑफ सॉल्यूशन को ना क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। इसी टाइप का solution। हाँ हाँ, हाँ हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर और उसमें मतलब हेट्रोजीनियस जैसे कि होमोजीनियस, जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर इज आल्सो नोन एज सस्पेंशन, या फिर होमोजीनियस, ये तो हेट्रोजीनियस है ना, हेट्रोजेनियस वही है। और होमोजीनियस से क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इसको सस्पेंशन और उसको सॉल्यूशन और इसको सस्पेंशन। बात समझा, मतलब सेम है। अलग है ना, वो सॉल्यूशन है, ये सस्पेंशन है। नहीं, इसको बोल हेट्रोजेनियस और सस्पेंशन सेम। हाँ, इसी का एक अलग नाम है बस। बोल इसमें अलग क्या होगा, इसका डेफिनेशन। इसका डिफरेंशियल लिखाते हैं, चलो लिखो। लिखो। हाँ, ए सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve, but remain suspended throughout the solution, सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूशन में खुलता नहीं है, सस्पेंडेड रहता है, मतलब लटका हुआ रहता है, ठीक है, समझ गया। अगर मान लीजिए इसका सेम लिखे तो कुछ होगा ना। किसका किसका हेट्रोजेनियस और इसका किसका सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या लिखा, सस्पेंशन ही आएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं आएगा, हाँ, सस्पेंशन ही आएगा। सस्पेंशन। हाँ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं आएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर आएगा तो भी ये लिख देना, और सस्पेंशन आएगा तो भी ये लिख हाँ, देना, ऐसे भी सेम ही है। ठीक है, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है ना कि इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि सस्पेंशन जो है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो तुमको आंख से दिखेगा ना, हाँ, ठीक है, सस्पेंशन। हाँ आंख से दिखेगा इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है, और कुछ देर बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, तो बैठ जाएगा, सब पार्टिकल, पूरा क्लियर नल दिखेगा ही नहीं। हाँ तुमको इसमें मतलब पूरा क्लियर वाटर दिखेगा ऐसे ऊपर में, हाँ, ठीक है, ऐसे यहाँ से पूरा वाटर दिखेगा, नीचे में बैठ जाएगा चौक पर। और नीचे में मट्टी बैठ जाएगा, मट्टी है तो मट्टी, नहीं तो चौक है तो चौक, ठीक है। और सुनो, इसमें एक मस्त प्रॉपर्टी आता है, जैसे कि देखो, हाँ, इससे अगर रे यही का स्कूल में मतलब सैंड का ही लिया था, मतलब एग्जाम्पल, लिया था। हाँ हम लोग चौक का ले रहे हैं, लेकिन सैंड तो डायरेक्ट डूब जाएगा ना। साइन थोड़ा देर घुलेगा जब तक वाटर मूव करेगा, तब तक जब तक वाटर के पास एनर्जी है तब तक, धीरे धीरे नीचे। हाँ ये बैठ जाएगा, ठीक है। देखो तो इससे अगर लाइट ले पास करेंगे, लाइट रे, तो देखो इसमें छोटे छोटे चौक का पार्टिकल है ना, हाँ, उससे टकराएगा रे और तुम्हारे आंख में आएगा, हाँ, इधर ही आएगा। तुम्हारे आंख में आएगा, ठीक है, जिससे तुमको चौक दिखेगा, तो तुमको लाइट का रे, लाइट का पाथ भी दिख रहा है कि लाइट ऐसे जा रहा है, यहाँ से टकरा के ऐसे से आ रहा है, ठीक है, और इसमें जाएगा तो इसमें लाइट टकरा के फिर रिफ्लेक्ट करके नहीं आएगा, डायरेक्ट सीधा सीधा पार हो जाएगा, तो तुमको दिखेगा नहीं, लाइट का पाथ ही नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट दिखने के लिए एक्चुअली में तुमको यहाँ पे लाइट दिखा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लाइट आ रहा है तुम्हारे आंख में, बात नहीं समझा। हाँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चौक से लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे आंख पे आ रहा है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी लाइट आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो तुमको लग रहा है कि लाइट ऐसे भाग रहा है, ठीक है, हर एक पॉइंट से लाइट तुम्हारे आंख तक पहुँच रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि लाइट ऐसे जा रहा है लेकिन रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रहा है, तो तुमको दिख नहीं पा रहा है कि इस पॉइंट पे लाइट है कि नहीं, हाँ, मतलब इस पॉइंट पे मतलब पार्टिकल नहीं है, इसलिए तुमको दिख नहीं रहा है, तुमको दिख नहीं, इसका पाथ नहीं दिख रहा है, लाइट का पाथ तुमको दिखेगा नहीं, लाइट ही नहीं दिख रहा है, तुमको लाइट ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से लाइट आ ही नहीं रहा है तुम्हारे आंख तक, हाँ, क्योंकि वहाँ लाइट उधर जा रहा है। आएगा तभी आएगा ना। हाँ, यहाँ पार्टिकल रहेगा तभी आएगा बैठ इधर। गया actually। जैसे एक अंधेरा रूम में एक छेद कर दो, ठीक है, सपोज करो रूम है, ठीक है, रूम है, यहाँ पे सपोज छेद है, इस रूम में पूरा गैस है, धुआं है, ठीक है, और जैसे कि इससे बीम पास आएगा, बीम आएगा, लाइट रे आएगा, तो तुमको इसका पूरा पाथ दिखेगा, क्यों दिखता है, क्यों, धुआं
क्योंकि सुनो, क्योंकि हर एक पॉइंट से ना तुम्हारे आंख पे लाइट आ रहा है रिफ्लेक्ट होके, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसलिए तुमको लाइट का पाथ दिख रहा है। लेकिन वही अगर रूम वैक्यूम हो जाए और यहाँ छेद हो तो लाइट ऐसे सनसना के चल जाएगा, तुमको पाथ उसका दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रहा है। बात समझा? जैसे सब ऐसे लाइट रह गया, जैसे रात को जैसे टॉर्च मारते हैं ना, हाँ तो जो पार्टिकल्स है वो दिख जाता है कि टॉर्च का भी मतलब ये हाँ दिखता है ना, और हाँ सुबह को नहीं दिखता है। सुबह को नहीं दिखता है, क्योंकि सुबह को दिखता ही नहीं पार्टिकल। सुबह को पार्टिकल रहता है, लेकिन सुबह को और भी बहुत सारा लाइट रहता है ना, हाँ, तो उसका इंटेंसिटी कम कम हो जाता है। हम ये बोल रहे हैं कि देखो, जैसे कभी कभी जाकर सिनेमा हॉल देखने, सिनेमा हॉल में मूवी देखने, तो उसका जो हॉल का प्रोजेक्टर रहता है ना, प्रोजेक्टर से रे निकलेगा, दिखता है। दिखता है। हाँ, लेकिन तुम देखो यहाँ से यहाँ तो रे है, लेकिन इधर रे क्यों नहीं है? इधर रे क्यों नहीं है? उससे इधर भी नहीं। यहाँ तुम यहाँ पे है ना, हाँ, तो तुमको दिख रहा है इसका ले, मतलब, लेकिन यहाँ पे जो बंदा है उसको तो कुछ नहीं दिख रहा है कि तुम्हारे आँख में आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा दोस्त खड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से तुम देखा कि लाइट ऐसे जा रहा है, मतलब लाइट का रोशनी यहाँ से टकरा के तुम्हारे पास आया, लेकिन इसको तो नहीं दिख रहा है ना कि ये आ रहा है वापस ऐसे टकरा के। इसको तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसको तो यहाँ पे वैक्यूम दिख रहा है। कैसे मतलब नहीं समझ रहा है? लाइट तो इसका पास भी तो जा रहा है। इसके पास जा रहा है, लेकिन ये जब तुमको देखेगा तो इसको ये दिखेगा कि लाइट ऐसे तुम्हारे पास आ रहा है, वो तो नहीं दिखेगा, ना वैसा नहीं था, वो तो हमको ही दिखेगा। और तुम्हें क्यों दिखेगा? तो ऐसा, लेकिन लाइट तो आ रहा है ना ऐसे, हाँ, लाइट तो आ रहा है। तो इसको दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि यहाँ पे है नहीं कुछ जो रिफ्लेक्ट करे। हाँ, वहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है जो हाँ समझा? इसीलिए लाइट का पाथ इसको भी ऐसा दिखेगा, तुमको भी ऐसा दिखेगा। इसको नहीं दिखेगा कि लाइट ऐसे आ रहा है तुम्हारे पास, क्योंकि है ही नहीं कुछ रिफ्लेक्ट करने वाला। बात समझा? तो सस्पेंशन जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होता है उसके पास ये प्रॉपर्टी होता है कि लाइट को क्या कर सकता है, स्कैटर कर सकता है। हाँ, मतलब एकदम दिख सकता है। हाँ समझ गया? इसका प्रॉपर्टी लिखवा दे क्या? लिखो, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन, हाँ द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, ऑफ अ सस्पेंशन scatter a beam of light, beam of light passing through it, passing through it and makes its path visible। यही कोलाइडल सॉल्यूशन में भी होता है, makes its path visible। हाँ, जैसे कि पानी में दूध मिला दिए, ठीक है, या फिर इंक मिला दिए, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ, इसके बाद लिखो कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका और लिख लेगा तो अपने से लिख सकते हैं ना, जैसे कि देखो इसमें है सॉलिड, द सॉलिड पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, मतलब इसके अंदर जो टॉप पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर करता है किसको? बीम ऑफ लाइट को। लाइट जो आता है, स्कैटर मतलब रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट। हाँ, इसलिए देखो रिफ्लेक्ट लिखेगा, स्कैटर लिखेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि स्कैटर का मतलब होता है कि वो लाइट को छितरा देता है सब तरफ में, सब तरफ में, ठीक है, लिख दो। स्कैटर, रिफ्लेक्ट, स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मेक्स इट पाथ विजिबल। जैसे जा रहा है तो पार्टिकल से टकरा जा रहा है, हाँ, और मतलब वो तुम्हारे तरफ आता है, आ रहा तो फिर मतलब हाँ, और वही अगर पार्टिकल नीचे बैठ जाए तब मतलब एकदम क्लियर तो स्कैटर नहीं होता है, लाइट स्कैटर नहीं होता, बीच में पार्टिकल नहीं। हाँ, तो तुमको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसका जो अंदर में जो पानी रहता है, तो पानी का अंदर जो मॉलिक्यूल रहता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये पूछना चाहता है ना? नहीं करता है वो रिफ्लेक्ट, ठीक है, लिखो कोलाइडल। और इसका और एक प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। सस्पेंशन का जो पार्टिकल है वो ऐसे भी आंख से दिख जाएगा हमको, हाँ, सस्पेंशन दिख जाएगा, समझा? देखो, लिखो कोलाइडल। ऐसा कि मतलब जैसे रात में टॉर्च मारते तो पार्टिकल दिख जाता है, दिन में दिखता ही नहीं, मतलब इतना मतलब लाइट है कितना, क्योंकि बैकग्राउंड जो है ना आसपास, उधर भी बहुत सारा लाइट है, इधर भी लाइट, सब तरफ लाइट है, हाँ हाँ हाँ, तो तुमको सब तरफ लाइट दिखता है, और रात में सिर्फ एक ही बीम लाइट दिखता है। बात समझा? पार्टिकल्स मतलब हमेशा मतलब इधर उधर लाइट, हाँ हमेशा, क्योंकि उसके पास गैस है ना, गैस है, क्योंकि पार्टिकल्स
गैस के साथ है। एयर पार्टिकल्स किसका बना रहता है इसे जो मतलब डस्ट है डस्ट के साथ? वो सब, जैसे कि मिट्टी का रहता है अधिकतर, मिट्टी है ना। चलो लिखो कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें एक होता है टिंडल इफेक्ट, जो कि बहुत मतलब खतरनाक चीज़ है। यही तो मैं हाँ देखो इसका डिफरेंस देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन ना कुछ नहीं है, ये भी सस्पेंशन ही है। जैसे हम सस्पेंशन में क्या किए थे, मेरे पास क्या था, कंटेनर था, उसमें चौक पार्टिकल था। जैसे किया था वैसे। हाँ तो इसमें भी उसी तरीके से रहेगा, लेकिन जो पार्टिकल है ना, जैसे कि वो बहुत छोटा होता है, आँख से दिखता नहीं है। ठीक है देखो, मतलब कैसा पार्टिकल रहता है? जैसे कि मिल्क, जैसे हाँ milk हो गया, वाट मतलब मिल्क, हाँ वाटर नहीं हो वाटर होगा, लेकिन वाटर रिफ्लेक्ट टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। मिल्क हाँ मिल्क मिल्क शो करता है, मिल्क में तुमको पात दिखेगा। कैसे कैसे दिए? देखो तुम देखो, जैसे कि मेरा जो हाथ है, हाथ के अंदर खून है, जब अपन लाइट पे रखते हैं तो दिखता है ना किधर से लाइट जा रहा है। तो अपना जो खून है वो भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, क्योंकि उसमें क्या है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि आंख से दिखता नहीं है। जो ब्लड सेल है ना, हाँ उसका वजह से ही दिखता है। हाँ उसकी वजह उस से। वजह से पार्टिकल्स हो गया। अगर मान लो ब्लड सेल मेरा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो हमको लाइट का पाथ दिखेगा ही नहीं। हाँ जैसे जैसे ब्लड सेल है ना, तो वो हमारे आँख से दिखाई नहीं देता, नहीं वही देता है। पार्टिकल जैसे इसी में है। हाँ 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 उसी तरीके वही से blood- इसमें चौक दिखता है। हाँ लेकिन उसमें इसमें मिल्क का पार्टिकल नहीं दिखेगा, इंक का पार्टिकल नहीं दिखेगा। हाँ लेकिन इसके पास भी प्रॉपर्टी है स्कैटरिंग का, इसके पास भी प्रॉपर्टी है स्कैटरिंग करने का। तो ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन लगता है कि होमोजीनियस है ना। नहीं समझा, हाँ समझ गए। लगता है देखने से होमोजीनियस कि होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली में हेट्रोजीनियस ही है। हेट्रोजीनियस का ही जैसा ही है। हाँ हेट्रोजीनियस के जैसे, लेकिन पार्टिकल बहुत छोटा होता है। इसमें मतलब कितना केमिकल का मिक्स है, खाली एक ही चीज रहेगा। जैसे कि वाटर में इंक मिला दिए हैं, हाँ वही। वाटर में मिल्क मिला दिए हैं, या फिर लेमन, ये लेमन भी मिला दिए तो लेमन बहुत ज़्यादा मिलाना पड़ेगा तब जाके तभी तो लेमन का ही दिख जाता है ना। दिख जाता है। हाँ अगर तो फिर ये करेंगे भी करेंगे अगर मतलब हाँ। पूरा छान के भी तभी तो तब भी दिखता है। हाँ तो लेमन में भी हो सकता है, लेमन में भी हो सकता है कि लेमन का पार्टिकल होगा और जो लाइट लेमन का पार्टिकल जो आँख से भी दिख जाएगा। आँख से भी दिख जाए ना तो ठीक है, उसको हटाओ, तो फिर उसको वो सस्पेंशन ही भी है, suspension सस्पेंशन हो है। गया। जिसका मतलब जो ऐसा देखने से लगे कि ये एक्चुअली में कोलाइडल है, मतलब सस्पेंस सॉरी, देखने से लगे कि ये होमोजीनियस है, ठीक है, लेकिन होमोजीनियस ना हो, होमोजीनियस ना हो, हेट्रोजीनियस हो, समझा, उसी को क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका डिफिनेशन लिख लो। इससे अगर हम रे पास करते हैं तो क्या होगा बताओ, रे पास करेंगे, बीम ऑफ रे। मान लीजिए इसमें अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन में अगर मतलब शुगर को अगर मतलब घोल के हाँ डाल दिया तो हाँ कोलाइडल सॉल्यूशन में शुगर को घोल के, तो फिर वो ये हो गया ना, कोलाइडल बनेगा। कोलाइडल हाँ बनेगा, पार्टिकल्स क्योंकि अभी भी तो पार्टिकल्स किसका, शुगर का, हाँ शुगर का क्यों दिखेगा। मान लीजिए मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन हमको बनाना है, हम्म तो हम शुगर जैसे मिल्क बनाए ना, हम्म जैसे हम पानी में शुगर को घोल दिया, पूरा घोल दिए हाँ और रख दिए हाँ तो तुमको शुगर दिखता है उसमें, शुगर नहीं दिखता है इसीलिए तो बोल- नहीं दिखता है। हाँ तो फिर हो गया, फिर ये हो गया कोलाइडल। मतलब लेकिन उसमें कोलाइडल light pass होगा? और एक बात है ना, हाँ उसमें लाइट पास होगा, शुगर में होगा। हाँ होगा, देखना करके, ठीक है, वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, समझ रहे हैं ना, करेगा, बीम तुमको दिखेगा कि ऐसे जा रहा है लाइट, ठीक है, ये और वाटर रहेगा, तुमको नहीं दिखेगा लाइट जाते हुए, यहाँ से सीधा घुसेगा, यहाँ निकलेगा, ये बीच का तुमको लाइट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं होता है भाई रिफ्लेक्ट वाटर में, अच्छा क्वेश्चन। वाटर में मतलब पार्टिकल ही नहीं करता तो कहाँ से टकराएगा? कैसे नहीं पार्टिकल है, कैसे पार्टिकल नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है। तो मतलब वो पार्टिकल सब रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हाँ क्यों नहीं करता है क्वेश्चन है। हाँ वो भी है। वाई लिख देते हैं साइड में, वाई द वाटर मॉलिक्यूल्स did not reflect lights, did not scatter light, did not show टिंडल इफेक्ट। हाँ हाँ समझ में आया। तो देखो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट्स मतलब देखो समझा देते हैं, टिंडल 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 इफेक्ट। देखो एक ऐसे कंटेनर लिए, ठीक है, इसमें मिल्क था, तो जैसे रे पास कराएं तो ये क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। रिफ्लेक्ट किया वही ना। हाँ समझ गया, इसे डेफिनेशन लिख लो। चलो कोलाइडल सॉल्यूशन का definition- हाँ लिखो लिखो, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं मतलब हाँ। कोलाइडल सॉल्यूशन लिखो लिखो हाँ लिखो, कोलाइडल सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखो। हाँ, a colloidal solution is a
is a heterogeneous mixture. Is it? Heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture which have very small, No, which have particles. which have very small type of particle as compared to suspension. Yes, yes, which have particles which cannot seen by our naked eyes. वो तो प्रॉपर्टीज हो गया ना, डेफिनेशन नहीं हुआ, ठीक है. Which have very tiny particles. हाँ, which have very small, Tiny particles. small size of particles, which have very small size, Particles which have very smaller size particles, smaller लिखो. Then suspension. हाँ, as compared to suspension, very smaller size particles as compared to suspension, as compared to suspension. ठीक है. और लिख लिया. थोड़ा जल्दी लिखना, टाइम हो गया. ठीक है. इसको देखो, टिंडल इफेक्ट का डिफिनेशन लिख लो. Tyndall का टिंडल साइंटिस्ट का नाम था जो कि इस इफेक्ट को खोजा था, एक्सप्लेन किया था कि क्यों ऐसा होता है. Reed. हाँ, देखो, द पार्टिकल्स, सॉरी, द कोलॉइड पार्टिकल्स मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स जो है, कोलॉइड पार्टिकल्स कैन इजिली, Colored particles can हाँ, द मत लिखो यहाँ पे, कोलॉइड पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ visible light, beam of visible light, ठीक है. And this scattering of a beam of light, is called Tyndall effect. ठीक है.